उत्तराखंड को देवभूमि का तमगा मिला हुआ है क्योंकि यहाँ हजारों प्रसिद्ध मंदिर और सैकड़ों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ हर साल लाखों लोग पहुँचते हैं। लेकिन इसी उत्तराखंड में दलितों की स्थिति काफी दयनीय है। जिन मंदिरों में देश दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं उन मंदिरों में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड की एक हकीकत ये भी है। आजादी के 78 सालों बाद आज भी इस पहाड़ी राज्य में जातिवाद और दलितों के साथ भेदभाव काफी अंदर तक मौजूद है। आखिर क्या है पूरी कहानी? उत्तराखंड के किस इलाके में ऐसी स्थिति है, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड की कुल आबादी का 18% हिस्सा दलित समुदाय से आता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज भी मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कई मामलों में जातीय हिंसा का शिकार होना पड़ता है। राजधानी देहरादून से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनसार भावर इलाके में स्थित शीलगुर मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर आज भी रोक है। ये प्रतिबंध राज्य की समानता की सोच और दलितों के संवैधानिक अधिकारों पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ समय पहले उत्तरकाशी और राज्य के कई अन्य इलाकों से दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आई हैं। कुछ महीनों पहले ऊंची जाति के कुछ लोगों ने एक दलित युवक को पीट कर मार डाला था। इस घटना ने पूरे राज्य में जातीय हिंसा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में जातिगत भेदभाव कोई नई बात नहीं है। साल 1905 में टमटा सुधार सभा के गठन से लेकर 1911 में अल्मोड़ा में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध तक उत्तराखंड में जातिगत उत्पीड़न का पुराना इतिहास रहा है। जातिवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार और राजनीतिक दल लगातार वादे करते आए हैं, लेकिन इन वादों की हकीकत जमीन पर कुछ और ही नजर आती है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उत्तराखंड में जातिवाद अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जातीय हिंसा में वृद्धि हुई है। जातिगत भेदभाव और हिंसा पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय सत्ता में बैठे लोग इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का मानना है कि उत्तराखंड में जातीय हिंसा को रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी राज्य में कई जगहों पर जातीय उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती है। उत्तराखंड में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दलितों के प्रवेश पर आज भी अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगी हुई है। जौनसार बावर क्षेत्र के 340 से अधिक मंदिरों में से अधिकांश में आज भी दलितों के प्रवेश पर पाबंदी है। यहाँ तक कि पिथौरागढ़ के बजैती गांव, जहाँ दलित बहुलता में है, वहाँ भी अस्पृश्यता जैसी प्रथाएं जारी हैं। इस तरह की प्रथाएं समाज में दलितों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है, जिस पर किसी की नजर नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड को सच में देवभूमि बनने के लिए इस समस्या से निपटना होगा। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि उत्तराखंड का हर नागरिक समान अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। सरकारों को इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा। जनप्रतिनिधियों को एड़ी चोटी एक करनी होगी और प्रशासन को दलितों को दबाने से इतर इनकी परेशानी को सुनना होगा और फोकस करना होगा। तब जाकर कहीं स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, वरना जब तक जातिवाद रहेगा तब तक सामाजिक एकता और विकास संभव नहीं हो सकता। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उत्तराखंड में अगर आपको भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।